हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ एंजॉय विथ मुन्ना सर। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे रियल नंबर, वास्तविक संख्या। आज भी उसमें और हम लोग आगे पढ़ेंगे, कुछ और जानकारी लेंगे कि संख्या क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले लिख लेते हैं रियल नंबर। रियल नंबर्स वास्तविक संख्या। तो इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे सम संख्या। हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या। सम संख्या पढ़ेंगे और इसका डिफिनीशन है ऐसी संख्या जिसे हम दो से विभाज्य कर सके, जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग सके, हम उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डैश 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 आगे तक। इसे हम इंग्लिश में इवन नंबर भी कहते हैं, इवन नंबर। दूसरा होता है हमारा विषम संख्या। विषम संख्या, इसे हम इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। इसका परिभाषा देंगे हम लोग, वैसी संख्या जिसे हम दो से विभाज्य नहीं कर सके, जिसमें दो से भाग नहीं लगेगा, वो हमारा विषम संख्या होगा। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13 डैश डैश आगे तक, ये हमारा विषम संख्या होगा। हम लोग आगे देखेंगे, अब देखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको ये हमारा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का परिभाषा देंगे हम लोग, वैसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से भाग लगे, वैसी संख्या जिसमें केवल एक और स्वयं से भाग लगे, वो हमारा अभाज्य संख्या होता है। तो देखिए, जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13 डैश डैश आगे तक, ये हमारा अभाज्य संख्या है। इसमें सिर्फ एक में एक से और स्वयं से भाग लगेगा, तो इसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। नहीं, यहाँ एक नहीं लिखेंगे। दो हमारा अभाज्य संख्या है, इसमें एक और स्वयं से भाग लगता है, ये हमारा अभाज्य संख्या है। 3 भी एक और स्वयं से भाग लगेगा, इसलिए मेरा ये अभाज्य संख्या है। तो वैसी संख्या जिसमें केवल एक और स्वयं से भाग लगे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए, ये हो गया। हम लोग संख्या के बारे में हमको जान गए। अब हम लोग जानेंगे कि रियल नंबर जो है, वास्तविक संख्या जो होता है, ये हमारा, इसको हम दो तरह से करते हैं। एक होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है, हम लोग परिमेय संख्या के हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, बहुत सारांश से पढ़े हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या हम लोग जानते हैं कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में हो, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारा परिमेय संख्या होगा। जैसे इसका उल्टा हम अभी पढ़े हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जहाँ p/q, वैसी संख्या जिसे हम p/q, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं हो, वो हमारा अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ लिए
और देखेंगे परिमेय संख्या में परिमेय संख्या में जो है सो हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक होता है शांत परिमेय और अशांत परिमेय। इसमें होता है शांत और अशांत। तो हम लोग देखेंगे कि शांत और अशांत क्या होता है। मान लिया जाए कि अगर हम 7 को 3 से डिवाइड करें तो हम लोग इसको देखेंगे, ये हमारा परिमेय संख्या है। इसको हम लोग देखेंगे कि यह संख्या शांत है या अशांत है। तो हम लोग देखेंगे 3 से इसको भाग लगा करके, 3 दूनी का 6, इसको घटाएंगे 7 6 घटा 1, यहाँ पर लगा देंगे दशमलव और यहाँ पर 0। फिर यहाँ पर लिखेंगे 3 तिहाई 9, इसको 10 में से 9 घट गया 1, फिर यहाँ पर देंगे आगे तो फिर यहाँ पर 0 0 आएगा। तो ये संख्या हम देख रहे हैं कि हमारा जो है सो ये हमारा अशांत संख्या है, ये हमारा अशांत संख्या है, क्योंकि यहाँ पर बार बार हम लगाएंगे तो 3 से ये बार बार ये हमारा आता चला जाएगा और 3 जो है सो बार बार रिपीट होगा, ये कभी समाप्ति नहीं होगा। तो ये हमारा पूरा भाग ये नहीं समाप्त हो रहा है, ये हमारा रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ पर रिपीट हो रहा है, बार बार एक ही को जो है सो अंक आ रहा है, एक ही का नंबर आ रहा है। तो ये हमारा जो है सो अशांत परिमेय हो गया है, हमारा ये अशांत परिमेय हो गया। और शांत परिमेय हम लोग देखते हैं। मान लिया जाए यहाँ पे 7/2 हम लोग भाग लगाते हैं, 2 से हम लोग भाग लगाएंगे तो 2 तिहाई 6 और इसको घटाएंगे 7 छोटा 1, ये दशमलव लगाएंगे यहाँ 0, 2 पच्चे 10। यहाँ देखते हैं कि ये 7/2 हम परिमेय संख्या लिए तो इसमें देखते हैं कि ये पूरा हमारा भाग लग जा रहा है, हमारा दशमलव के बाद तक लगा, लेकिन वो लास्ट में अगर शेष में अगर पूरा 0 बचे, शेष ना बचे तो हमारा वो शांत संख्या होता है। तो ये हमारा शांत संख्या है। तो इसको हमारा जो है सो परिमेय संख्या में शांत संख्या होता है और अशांत भी होता है, जो हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो आप अगर डीपली गहराई से अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आप लोग पढ़ाई कीजिए, बहुत आगे तक आप लोग पढ़ पाइएगा और पूरा डीपली हम आपको समझाएंगे और समझ में आएगा भी। तो ये हमारा शांत संख्या हो गया, अशांत संख्या। ये जो है सो हमारा अशांत है और ये हमारा शांत है। अब बात यह है कि ये परिमेय संख्या शांत और अशांत होता है। इसमें देखेंगे कि अशांत भी 2 तरह का होता है, अशांत संख्या भी 2 तरह का होता है। मान लिया जाए यहाँ पे 20/7 लिखे और इसको हम अगर 7 से डिवाइड करें, 7 से डिवाइड करें तो 7 दूनी के 14 और 10 में 4 6 और यहाँ कटकुट यहाँ पर हो गया, दशमलव लगाएंगे तो 0, 7 8 56, इसको घटाएंगे 4, यहाँ पर लिखेंगे 0, 7 5 35, 5 यहाँ पर 0, 7 7 49, 1 और यहाँ पर फिर 0, 7 एकम 7 3 0, 7 चौक 28, 2 0, 7 दूनी के 14 6 0, फिर 7 8 56 4। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है सो ये कभी हमारा खत्म नहीं होगा और ये अंक जो है सो फिर दोहराएगा। फिर जो है सो 8 आ गया, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर यहाँ पे आगे आएगा। देख लीजिए आगे हम यहाँ पर दे देते हैं। यहाँ पे फिर 0 डालेंगे तो 0 डालेंगे तो इसको हम भाग लगाएंगे कितना, 7 से ही लगाएंगे तो हो जाएगा 7 5 35, 7 5 35 और 10 में 5 घट गया 5 और ये फिर 50 हो जाएगा। फिर यहाँ 7 7 49, फिर 1,
फिर यहाँ 0 लगा देंगे, 0 लगा देंगे, फिर 7 एकम 7 और यहाँ पर 3 आ गया। फिर यहाँ पर 0 लगा देंगे। अब 7 चौके 28, फिर यहाँ पर 10 में 7 का 2, फिर 0 लगा देंगे, फिर 7 दूना 14। यहाँ पर देख रहे हैं कि यही नंबर 8 5 7 1 4 2 ये बार बार दोहरा रहा है। फिर 8 5 7 1 4 2 ये दोहरा रहा है, तो ये हमारा अशांत भी है। तो ये हमारा संख्या परिमेय है, इसको लिखेंगे अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती संख्या है जो एक ही 3 3 3 3 लास्ट तक आएगा, ये हमारा हो जाएगा। लेकिन तो हमारा शांत, ये अशांत संख्या हो गया। हम लोग देखेंगे यहाँ पर अपरिमेय संख्या को अगर हम बात करें तो अपरिमेय संख्या में हो जाता है हमारा रूट का 2, रूट का 5, रूट का 3, रूट का 7, ये हमारा अशांत अपरिमेय संख्या है। और पाई भी, हम लोग पाई को पिछले वीडियो में हम लोग नहीं पढ़ पाए थे, लेकिन आज हम लोग पाई के बारे में समझेंगे कि पाई एक कैसे अपरिमेय संख्या है। हम लोग तो अभी तक पढ़ते आए हैं कि पाई का मान जो तो होता है 22/7 होता है। एक्चुअल में आप लोग यही पढ़ के आए हुए हैं कि 22/7 होता है, पाई का मान 22/7 होता है। लेकिन मैं आपको आज समझा दूं कि पाई का मान 22/7 जो है ना, ये नहीं होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। अब कहेंगे से आप क्या पढ़ा रहे हैं भाई कि पाई के मान जो है सो 22/7 नहीं होता है। तो एक्चुअल में होता क्या है, तो जो पाई का मान जो हम लोग को दिया गया है ना, वो एग्जैक्ट नहीं है, एक्यूरेट नंबर नहीं है। ये पाई का मान हमारा एक्यूरेट नंबर नहीं है, एक दर्शाया गया, चलिए इतना मान लिया गया कि पाई के मान 22/7 होगा। खुश रहिए, 22/7 होगा। इसलिए हम लोग चलते आ रहे हैं, कोई भी हम लोग जब मैथ्स बनाते हैं तो हम लोग पाई का मान 22/7 रख करके हम लोग सोल्व करते हैं। लेकिन ऐसा हम लोग मान लिए हैं, लेकिन पाई का मान 22/7 अगर आता तो हम इसको परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन ये परिमेय संख्या है नहीं। तो परिमेय संख्या नहीं है तो कैसे इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट करके भी समझेंगे। मान ले जाए, चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। ऐसे हम दूसरे वीडियो में बारीकी से इसके बारे में समझाएंगे कि पाई के मान 22/7 क्यों होता है। तो आइए थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। ये जो है हमारा, मान ले जाए कि ये वृत्त, चलिए यहाँ पे आते हैं, ये वृत्त है, वृत्त है। और जब वैज्ञानिकों ने वृत्त को मेजरमेंट करने के लिए सोचा तो भाई सोचा कि भाई ये तो देखो तो राउंड में है, पूरे गोल है, इसके लिए कौन सा मतलब स्केल लाए जिसको माप सके, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि भाई एक काम किया, एक डोरा लिया, डोरा जो ना होता है सुतरी टाइप का डोरा लिया, और यहाँ से करके ये मान लीजिए कि केंद्र है वृत्त का, ये इसकी त्रिज्या है, पूरे कर दीजिएगा तो व्यास हो जाएगा। तो डोरा जो रखा, एक डोरा का जो है ऐसे 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 करके ऐसे बिछाते 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 ऐसे बिछा दिया। बिछाने के बाद वो डोरा को कट कर दिया यहाँ से, और पूरे उसको डोरा को लंबाई में कर दिया। फिर लंबाई में करने के बाद ये जो पूरे जो गोल गोलाई था ना, उसको लंबा कर दिया डोरा को। और ये पूरे जो होता है हमारा वृत्त का परिधि होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो इस क्या किया, इसको आगे तक लंबा करके ऐसे कर दिया, और तब इसको जो मापा, तो पूरे माप को हम लोग जानते हैं कि ये हमारा क्या होता है, परिधि होता है, परिधि हुआ। और इसको व्यास को माप दिया गया, व्यास को माप दिया गया। व्यास तो मापा जाएगा क्योंकि ये सीधा है, तो व्यास को मापा। तो वैज्ञानिकों, मैथमेटिशियन वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसको जो है सो परिधि बटा व्यास कर दिया। परिधि बटा व्यास जो माप आया ना, वो परिधि बटा व्यास आया। और इसको जो इसका जो मान, जो इसका जो अथी रखा, अनुपात रखा, वो किया 22/7। इसको मेजरमेंट करने के बाद जो अनुपात आया वो लगभग आया, लगभग, पूरा एग्जैक्ट नहीं बता सकते, वो लगभग 22/7 आया। तो इसी को जो है 22/7 को एक मतलब सिंबल दिया गया पाई। तो ये एग्जैक्ट नहीं था इसलिए पाई, लेकिन 22/7 अनुपात लगभग में दिया गया। तो हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे हैं कि पाई का मान जो है 22/7 होता है। चलिए, तो इतना समझ गए। हम लोग इसके बारे में बारीकी से समझेंगे भी, जब हम लोग सर्कल पढ़ेंगे, वृत्त के बारे में पढ़ेंगे तो बारीकी से इसके बारे में समझेंगे। तो आइए, तो चलिए, ये पाई हम लोग समझ गए, ये हमारा अपरिमेय संख्या है। यहाँ देखेंगे कि हम लोग अशांत जो है ना, अशांत संख्या जो हम लोग पढ़े हैं, ये होता है दो तरह से भी होता है। एक अशांत आवर्ती होता है, एक अशांत अनावर्ती होता है। जो अशांत अनावर्ती जो होता है, अशांत
अनावर्ती जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, अशांत जो अनावर्ती संख्या होता है ना वो अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन चलिए समझते हैं कि कौन सा है अशांत अनावर्ती। मान लिया जाए कि कोई संख्या है, हम किसी संख्या को भाग दिए किसी चीज़ से, मान लीजिए भाग दिए, तो भाग दिए तो अगर मान लिया जाए कोई चीज़ आता है 0.01 0.001 0.001 0.0001 ऐसी कोई संख्या अगर आ रहा है कि संख्या को भाग देने पर इस ढंग से संख्या जो है सो एग्जैक्ट रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए 0 1 है, यहाँ 0 1 है, यहाँ 0 1 है, यहाँ 4 टाइम 0 1 है। तो यहाँ पर इस तरह की संख्या जब हमारा आता है तो अब हम उस संख्या को समझते हैं कि हमारा अशांत भी है और अनावर्ती है, कि मतलब एग्जैक्ट एक ही संख्या नहीं रिपीट हो रहा है। जहाँ की हम लोग पढ़े थे यहाँ पर एग्जैक्ट एक ही संख्या आ रहा था। देखो पहले 8 5 7 1 4 2, फिर 8 7 1 4 2, फिर 8 7 1 4 2, ये लगातार ये आ रहा था। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये नहीं, ये देखिए 0 1, यह 0 0 1, यह 0 0 1, यह 0 0 0 0 1, यहाँ पर जो है सो ये संख्या अनावर्ती है। तो हम लोग ऐसी संख्या को ही हम लोग कहेंगे अशांत अनावर्ती और वो अपरिमेय संख्या होता है। तो चलिए हम लोग इसमें इतना ही पढ़े और हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे चैप्टर से संबंधित जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। बस संख्या के बारे में हम लोग इतना ही जान गए, बहुत है। और हम लोग अगर आपको गहराई से मैथ पढ़ना है, डीपली मैथ पढ़ना है, बारीकी से समझना है तो हमारे चैनल पर आइए और वीडियो को देखिए, समझिए और कमेंट भी कीजिए। अगर कहीं से आपको लग रहा है कि यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप हमको बताइए। चलिए धन्यवाद।